Hello everyone. Today we are starting our chapter number 3, that is motions of earth. अर्थ के मोशंस होते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है। 24 आवर्स में ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिससे हमारे डे और नाइट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम एग्जाम्पल एंड पिक्चर के साथ। फिर आता है आपका रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होता है मूवमेंट अराउंड सन इन 365 डेज में ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। रफली ये करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स, बट हमारी कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ 365 डेज लेते हैं। रिवॉल्यूशन से होते हैं आपके सीजन में चेंजेस। फिर आता है आपका एक्सेस ऑफ अर्थ, जो है ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो ये लाइन हमने रेफरेंस लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये कनेक्ट करती है, ये होता है अर्थ का एक्सिस। ये थोड़ा टिल्टेड होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे टिल्टेड है। अगर सीधा अगर रखना होता तो हम यहाँ दिखाते, लेकिन ऐसे दिखाया है क्योंकि ये टिल्टेड दिखा रहा है हमारी अर्थ को। ये जो एंगल बनाता है ऑर्बिटल प्लेन के साथ, वो कितने डिग्री का होता है, 66.5। ये जो नॉर्थ पोल और इसका ये जो लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी है रेफरेंस, इसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है आपका, ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट। ये आपकी लाइन है कोई भी, ये हमने यहाँ सपोज करी है, तो ये है आपका ऑर्बिटल प्लेन। और ये ऑर्बिटल प्लेन जो है ये आपके नॉर्थ पोल, ये जो आपकी एक्सिस है, जो ये नॉर्थ पोल वाली साइड दिखा रखी है, यहाँ एक्सिस और इसके बीच में एंगल बनता है, वो है 23.5 डिग्री का, मीन्स 23.5 डिग्री का जो एंगल बनता है वो है। ये आपका इक्वेटर है जो आपके अर्थ को अपर एंड लोअर 2 हाफ में डिवाइड करता है। सो आपने देखा ये यहाँ 23.5 का और ये 66.5 का। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये होता है आपका 90 डिग्री। तो ऐसे ये आपका 90 डिग्री, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री, दिस वन योर 90 डिग्री एंड ये भी आपका 90 डिग्री। सो ऐसे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने हो गए, 360 डिग्री। पूरा हमारा अर्थ ये बन गया, ये है हमारा 360 डिग्री का। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है आपका जो ये रोटेशन होता है, कैसे डे एंड नाइट में चेंज होते हैं इसकी वजह से। ये देखते हैं एक बार हम इस डायग्राम की हेल्प से। इस डायग्राम में दे रखा है अर्थ जो है, ये हमने देखा 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ये है आपकी एक्सिस, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है। ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये आपका सन है, ये इसकी रेज है। ये वाला जो हिस्सा होगा आपका, यहाँ होगा डे टाइम, यहाँ पीछे होगा नाइट, क्योंकि ये जो सन रेज है यहाँ से आएंगी तो इस पे थोड़ा सा जो हमारा अर्थ है यहाँ से कर्व है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती हैं, इस वाले हिस्से पे पहुँचती नहीं है। सो यहाँ नाइट होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब। ये जो ग्लोब है आपका देख रहे हैं, इसको डे और नाइट से डिवाइड कर रहा है। यहाँ आपने देखा था इस साइड, ईस्ट साइड में, सन की साइड में डे था एंड अपोजिट साइड में नाइट थी। सो अब ये रोटेशन के बाद क्या होगा, पीछे वाला हिस्सा आगे की ओर आएगा, ये आगे वाला हिस्सा पीछे की ओर चला जाएगा। तो पीछे जाएगा जब ये आगे वाला, तो इसमें डार्क हो जाएगा, और ये आगे आएगा तो इसमें डे टाइम हो जाएगा। ऐसे नाइट्स और डे चेंज होते रहते हैं। अर्थ हमारी स्फेरिकल है, सो एक टाइम पे एक साइड ही लाइट आती है, दूसरी साइड नहीं आती। ये जो अर्थ के रोटेशन का जो पीरियड है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्थ डे। अर्थ डे
यानी डेली मोशन ऑफ अर्थ, जो कि आपका क्या होता है, रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। वट इफ़ द अर्थ नॉट रोटेट, अगर ये जो रोटेशन देखा जिससे डे एंड नाइट हो रहा है वो नहीं हो तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डे एंड नाइट नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूस यहाँ लाइट आएगी, सनरेज आएंगी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि कुछ भी हैबिटेशन वगैरह इम्पॉसिबल हो जाएगा गर्मी की वजह से। एंड दूसरी साइड जो आपकी डार्क रहेगी वहाँ आपका विंटर होगा हमेशा। ऐसे बिल्कुल भी वहाँ अगर सनलाइट नहीं जाएगी तो बर्फ़ वगैरह जम जाएगी, एंड बर्फ़ में भी, इतनी फ्रोस्ट में भी हैबिटेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो यही था इसमें। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ का रिवॉल्यूशन। रिवॉल्व करती है अर्थ सन के अराउंड, ये आप देख रहे हैं, ये है एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। ये जो आपकी नॉर्थ टू साउथ वाली जो ये लाइन देख रहे हैं एक्सिस, ये सेम डायरेक्शन में टिल्टेड होती है थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। 365 एंड 6 आवर्स लेती है अर्थ रिवॉल्यूशन में, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए जो ये 6 आवर्स हैं हम इनको हर 4 साल बाद फेब के मंथ में ऐड कर देते हैं एक दिन मिला के, क्योंकि ऐसे 6 आवर प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने बन जाते हैं? 24, एंड एवरी 4th ईयर हम ऐड कर देते हैं। सो वो फेब का जो मंथ होता है वो हो जाता है 29 डेज का, एंड उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। सो लीप ईयर में अगर कोई पूछे कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में होते हैं 360 डेज, और ये हर 4 साल बाद आता है। अभी हम एक बार देखेंगे ये जो इस डायग्राम की हेल्प से अर्थ का रिवॉल्यूशन देखेंगे। अर्थ के रिवॉल्यूशन में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दैट इज़ हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम इंडिया के सीजन्स पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग कि कैसे सीजन में चेंजेस आते हैं। फर्स्ट जो आता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 21 जून, इसको बोलते हैं हम समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस में क्या होता है गाइस, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की ओर टिल्टेड होता है। ये है सन, इसकी ओर टिल्टेड है, ये ऐसे, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये है सन की तरफ टिल्टेड। अगर सन की तरफ टिल्टेड है तो सन रेज डायरेक्टली आएंगी इस पे, डायरेक्टली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपका ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रेज आई। डायरेक्ट आई तो क्या होगा, ज़्यादा हीट होगी। ज़्यादा हीट होगी तो उससे समर होगा। कौन से हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर कौन सा होता है? ये आपका इक्वेटर, और इसके ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर है। और जो ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन पे स्लैंटिंग रेज जाएंगी। इन पे स्लैंटिंग जाएगी तो फिर हीट कम हो जाएगी। सो ये कम हीट आएगी यहाँ, लेस हीट। सो और जो ये बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड वाला है, जो यहाँ कंटिन्यूस डे लाइट होगा 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ के लिए यहाँ कंटिन्यूस डे होगा। सो क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके जब यहाँ समर हो रहा होता है तो दिन बड़े होते हैं रात से। नाइट्स आर शॉर्टर देन डेज, और यू कैन से डेज आर लॉन्गर देन नाइट। और इसी टाइम पे, सेम टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर है जो ये आपका, इसमें क्या हो रहा होगा फिर? साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा इसका, जो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा इसका उल्टा। यहाँ हो रहा होगा विंटर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून में हमने देखा समर हो रहा होता है। सो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर, और विंटर में होती हैं नाइट्स लॉन्गर देन डेज। आई होप ये वाला समझ आया होगा। अब देखते हैं 22 दिसंबर, दैट इज़ योर विंटर सोल्स्टाइस। ये देखा था हमने, ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ये कैप्रिकॉर्न है। ये सनलाइट डायरेक्ट यहाँ फॉल हो रही है, डायरेक्ट आ रही है इस पे ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न पे। कैप्रिकॉर्न पे अगर डायरेक्ट सनरेज आती है, क्यों आती है? क्योंकि ये जो साउथ पोल है, उस टाइम नॉर्थ पोल टिल्टेड था सन की तरफ, अब साउथ पोल टिल्टेड है, नॉर्थ उधर चला गया। ये देखो साउथ इस साइड है, ये साउथ इधर है, ये एक्सिस है, तो इधर ये नॉर्थ पोल थोड़ा हट गया यहाँ से, साउथ पोल ज़्यादा टिल्टेड है सन की तरफ। अगर साउथ पोल टिल्टेड है तो साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ लॉन्गर डेज होंगे, यहाँ समर होगा, नाइट्स छोटी होंगी, दिन बड़े होंगे। एट द सेम टाइम आपका जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो थोड़ा सन से दूर हो गया, यहाँ क्या होगा? यहाँ रिवर्स होगा, यहाँ विंटर होगा। हम देखते हैं 25 दिसंबर जब क्रिसमस डे होता है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में हो रहा होता है विंटर। एंड ऑस्ट्रेलिया जो आपका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो वो होता है समर में। सो हम इंडिया में क्रिसमस मनाते हैं विंटर में, एंड ऑस्ट्रेलिया में मनाते हैं समर में। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है आपका इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स उसे बोलते हैं जब इक्वल डेज हो, इक्वल नाइट्स हो। और ये इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स क्यों होती हैं? बिकॉज ना तो आपका नॉर्थ पोल ना ही आपका साउथ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ। जैसे इनमें टिल्टेड था, एक बार यहाँ था नॉर्थ पोल टिल्टेड, यहाँ वाले में था साउथ पोल। लेकिन इन 21 मार्च और 23 सितंबर को ना तो आपका नॉर्थ पोल टिल्टेड है ना आपका साउथ पोल टिल्टेड है। सन रेज आपकी जो होती हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पर आती हैं, डायरेक्ट इक्वेटर पर आती हैं दोनों दिन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को होता है स्प्रिंग, साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को ऑटम सीजन, एंड 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ऑटम सीजन, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है आपका स्प्रिंग सीजन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये एक बार आप पढ़ लेना, ये मैंने समझाया था उसी का लिखा हुआ है। एंड होता है, के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है।